Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय, यानी कि इसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रक्त का यानी कि खून का या फिर ब्लड का हमारे शरीर में किस प्रकार बहना होता है। ठीक है, ये किस प्रकार बहता है हमारे शरीर में, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लासेज हैं उनमें हमने कोशिका को पढ़ लिया, पोषक तत्व पढ़ लिया, और हमने पाचन तंत्र पढ़ा और श्वसन तंत्र पढ़ लिया, और रक्त को हमने अलग से पढ़ लिया। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हम मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हृदय का ही हमारे का। ठीक है, लेकिन यही आपने किताबों में देखा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन आज हम पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, यानी इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखो किस प्रकार करेंगे। देखो हम क्या है, अलग तरीके से पढ़ेंगे हृदय को। ठीक है, बिल्कुल से अलग, और 100% गारंटी है कि आपको बिल्कुल से हृदय इतना समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो मान लो ये आपका क्या है, हृदय। ठीक है, हृदय। तो देखो आपको सामने वाले का हृदय दिखना है, अपने सामने वाले का हृदय। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन सा भाग है, दायां, और ये क्या, ये कौन सा भाग है, बायां। तो ये दायां और ये बायां, और देखो ये जो है ये है आपके आलिंद, और ये क्या है, नीले। ठीक है, तो ये दायां आलिंद और ये दायां नीले, ये बायां आलिंद और ये बायां नीले। तो थोड़ा लिख लो इसमें, यानी ये क्या है, दायां आलिंद, ये क्या है, दायां नीले, ये क्या है, बायां आलिंद, और ये क्या है, बायां नीले। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा लिख लो। ओके, ये क्या है, मान लो हृदय, और देखो मान लो ये क्या है, हमारा शरीर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो शरीर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फेफड़े। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फेफड़े। समझा तो था मैं आपको, अगली जो क्लासेज हुई थी उसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जब श्वसन तंत्र पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि फेफड़ों में, कुपिकाओं में क्या आती है, O2 आती है, फिर रक्त उसको लेता है और CO2 को देता है, ये पढ़ाया था। तो उसी से कनेक्टेड है सब। देखो मान लो शरीर में रक्त आया, यानी कि शरीर में रक्त कैसा आएगा, शुद्ध रक्त आएगा पहले, तो पीछे ही तो शुद्ध होगा, तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, यानी कि CO2 युक्त है, उसमें गैस कौन सी है, CO2 है। ठीक है, अब शरीर से रक्त कहाँ गया, शरीर से रक्त जाएगा आपका दाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद में जाने के बाद ये किसके थ्रू जाता है, दाएं आलिंद में, तो इसको कहते हैं हम महाशिरा, महाशिरा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो वेना कावा। ठीक है, ओके, कहाँ पहुंच गया रक्त, दाएं आलिंद में पहुंच गया है। अब यहां पर लगे होते हैं वॉल्व। ठीक है, यानी कपाट। तो ये के यहाँ पर कितने, यानी 3। ठीक है, 3 कस्पिड वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डाई कस्पिड वॉल्व। डाई मतलब 2, 3 मतलब 3। ठीक है, तो यहां से होते हुए रक्त कहाँ गया, दाएं नीले में। ठीक है, ये जो वॉल्व है ये एक दिशीय प्रवाह होता है इनका। ये इसमें ओनली रक्त ऊपर से नीचे की ओर जा सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ये वॉल्व यही काम करते हैं इसमें। ठीक है, अब दाएं नीले से रक्त जाएगा कहाँ, फेफड़ों में। तो यहां से रक्त कहाँ गया, फेफड़ों में गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फुफ्फुसीय धमनी। तो नोट करो, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू रक्त फेफड़ों में पहुंच चुका है। ठीक है, फेफड़ों में क्या है,
O2, तो ये तो आपका CO2 युक्त है कि नहीं, अशुद्ध CO2 युक्त रुधिर है। और यहाँ पर क्या आ रही है O2, ठीक है, फेफड़ों में क्या आ चुकी है, O2 आ चुकी है मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर यानी फेफड़ों को कहाँ पहुंच चुकी है और रक्त गया यहाँ से। तो इनमें गैसों का विनिमय होता है, यानी श्वसन तंत्र का दूसरा वाला पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको। तो पहला क्या था, ब्रीथिंग, दूसरा गैसों का विनिमय, तीसरा गैसों का परिवहन और चौथा कोशिकीय श्वसन। तो दूसरा वाला पॉइंट काम कर रहा है यहाँ पर गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय इसी प्रकार होता था, ठीक है। तो देखो अशुद्ध रक्त तो शरीर से कहाँ आया, दाएं आइलैंड में, दाएं आइलैंड से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस से धमनी के थ्रू कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों में। अब फेफड़ों से क्या है, फेफड़ों में क्या है, O2। तो ये जो रक्त है, ठीक है, ये CO2 को तो फेफड़ों के लिए दे देगा और O2 को खुद ले लेगा, ठीक है। तो यहां से निकला O2 युक्त रुधिर। अब यहां पर क्या है, O2 युक्त है ये, यानी शुद्ध रुधिर, शुद्ध रक्त, ठीक है। अब इसने O2 ले ली यानी ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कहां पहुंच गया, बाएं आइलैंड में। बाएं आइलैंड में जाने के बाद यहाँ पर क्या है, डाइकास्पिड वाल्व, ये भी यही काम करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पहुंच गया, बाएं निलय में। अब रक्त कहाँ पहुंच चुका है, बाएं निलय में। बाएं निलय में जाने के बाद ये फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, हमारे शरीर में। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसको नोट करो आप, फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा। और ये क्या है, महाधमनी, ठीक है। तो इसमें भी O2 है, ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। और ये कहाँ पहुंच गया है, शरीर में। तो शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच चुका है। इस प्रकार ये जो हृदय है ये हमारे रक्त को पंप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर शरीर में रक्त को यानी शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया। तो इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है। देखो ध्यान से देखो इसे, देखो एक पहली बात, इसमें स्ट्रक्चर आपको बंद दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं, और दोहरा हो रहा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, देखो दोहराव है कि नहीं, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर तो दोहरा परिसंचरण है। अब देखो इसमें ढंग से देखो, यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी अशुद्ध रक्त से अशुद्ध रुधिर कहाँ गया, महाशिरा के थ्रू दायां में, दायां से दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू कहाँ गया, फेफड़ों में, ठीक है। अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंच चुका है, फेफड़ों में। तो फेफड़ों से CO2 को तो फेफड़ों को दे देगा और फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है। CO2 निकालते हैं बाहर, ठीक है। फिर ये O2 को लेकर यानी शुद्ध रक्त बहने लगा, फिर बाएं आइलैंड में पहुंच चुका है, बाएं आइलैंड से बाएं निलय में, फिर बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ पहुंच चुका है, बाएं धमनी के थ्रू हमारे शरीर में। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार रक्त बहता है, इनको बोलते हैं हम रक्त वाहिकाएं, ठीक है। तो रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की, 2, सिरा और धमनी, ठीक है। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। यानी शुद्ध रक्त कैसे बनता है, अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त कैसे बनता है, ये भी हमने समझ लिया इसमें, ठीक है। तो ये आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और रिवाइज कर लो। देखो अशुद्ध रक्त शरीर से कहाँ गया, दाएं आइलैंड में, दाएं आइलैंड से दाएं निलय में, किसके थ्रू, ट्राइकैस्पिड वाल्व, फिर दाएं निलय से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से इसने O2 ग्रहण की, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ गया, बाएं आइलैंड में, और बाएं आइलैंड से बाइकैस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पहुंचा, बाएं निलय में, फिर बाएं निलय से महाधमनी के थ्रू कहाँ पहुंच गया, शरीर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर शुद्ध रक्त पहुंच चुका है। इसी प्रकार ये प्रोसेस है वो चलती रहती है, ठीक है। अब देखो, अब आपने मानव हृदय में किस प्रकार रक्त बहता है, यानी शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त किस प्रकार बनता है वो आपने देख लिया। अब कुछ हृदय कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, मोस्ट पॉइंट्स, ठीक है, उनको ध्यान से देखना।
तो देखो इसके पॉइंट पॉइंट देखो। तो देखो रक्त, ऐसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह देते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखो इसकी खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला कौन था? तो वो था आपका विलियम हार्वे। एक पॉइंट तो ये नोट करो, विलियम हार्वे, ठीक है, ओके। अब देखो यानी कि इसमें आप नोट करो, यानी कि खोज, रक्त परिसंचरण खोज किसने कर दी? विलियम हार्वे ने। अब इसमें आप नोट करोगे यानी कि इसकी आकृति बंद मुट्ठी के आकार की होती है, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार की। और नेक्स्ट पॉइंट नोट करो इसमें कि इसमें क्या होता है, बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तंत्र, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? देखो महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो वो होती है आपकी हृदय की, हार्ट की, ठीक है, ओके, हमने ये भी जान लिया। और इसमें नोट करो, आपने इसमें आपने ध्यान दिया होगा, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है वो तो इस वाले भाग में बह रहा होगा, और शुद्ध रक्त है वो इस वाले भाग में बह रहा होगा। नोट किया था आपने? देखो इसमें आप नोट करो कि दाएं भाग में शुद्ध रक्त, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, ठीक है, और बाएं भाग में आपका शुद्ध रक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 शामिल हो, और शुद्ध रक्त जिसमें O2 उपस्थित हो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। और पॉइंट्स भी हम लिखते हैं कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें एक तो आपने पढ़ा होगा कि ECG क्या होता है और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और थर्ड पॉइंट है आपका स्टेथोस्कोप क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि स्फैग्नोमैनोमीटर क्या है, ठीक है, स्फैग्नोमैनोमीटर क्या है, देखो इनको देख लो। देखो ECG हृदय की जांच करने के लिए ECG ग्राफ होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखो आप, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है, मतलब रक्त हृदय की जांच, ठीक है, ओके। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेथोस्कोप ये क्या काम करता है? ये यानी कि हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय धड़कन को देखता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक उपकरण सा होता है, उसी को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो यहाँ पर रखते हैं और हृदय की धड़कन को देखते हैं कि कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। स्फैग्नोमैनोमीटर क्या करता है? ये बीपी मापता है, बीपी मतलब रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। तो देखो ये क्या करता है, रक्तदाब मापने का काम करता है, रक्तदाब मापने का, ठीक है। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर। और ECG इसमें हृदय की जांच होती है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार, ये आपने सुना हुआ, तो ये PQRS इस प्रकार आपने देखी तो होंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, तो अपने उसमें ग्राफ को जाते हुए देखा होगा अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ होता है वो,
ठीक है, उसे बोलते हैं हम ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अध्ययन क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टेथोस्कोप यानी इसमें हृदय धड़कन को देखा जाता है, और स्फेग्नोमेनोमीटर, इससे रक्तदाब मापा जाता है। तो ये हुआ आपका हृदय, ठीक है। तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स।